देयर मेजरमेंट। सो पहली प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे मैंने कहा कि एक सब्सटेंस है, अब एक सब्सटेंस को हमें क्या करना है बेटा, एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो सपोज शुगर का एग्जांपल देखेंगे जो हम लोग घर में यूज करते हैं। अब शुगर लिया है, 1 चम्मच शुगर लिया है, 1 चम्मच बोला मैंने चाय में डालने के लिए, कलर व्हाइट, टेस्ट स्वीट, सोल्यूबिलिटी सपोज सोल्यूबल इन वाटर। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ये मेजर कर रहे हैं हम लोग, डेली लाइफ में कर रहे हैं हम लोग, फिजिकली कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या रहेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखते हैं तो उसका कंपोजिशन जो है विथआउट चेंजिंग द कंपोजिशंस ऑफ ए सब्सटेंस। मला सांगा कलर पाहण्यासाठी साखरेचं कंपोजिशन म्हणजे साखरेचं प्रमाण कमी होता का? नहीं यार, उसका कलर मत देख, वो शक्कर कम हो जाएगी, 1 चम्मच से आधा चम्मच ही बच जाएगी। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। कहां कम होगा? नहीं होगा। अगर सोल्यूबिलिटी भी सब कुछ चेक करना है तो वाटर के अंदर हम लोग शुगर डालेंगे तो भी शुगर का कंपोजिशन चेंज होगा क्या? आप बोलेंगे हाँ ना सर, पूरी की पूरी शुगर तो हम लोगों ने डाली है। हाँ यार, लेकिन वो वाटर के अंदर शुगर है ना, वो लिक्विड फॉर्म में तो यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? या कर सकते। तो ये जो है ऑर्डर मतलब उसका स्मेल, सपोज शुगर का भी स्मेल अगर लेते तो कैसा स्मेल आता पता नहीं, आप लोग घर में चाय बनाते वक्त ले लीजिए स्मेल, फिर बोलिए सर मीठा स्मेल आता है या खारा स्मेल आता है या गंदा स्मेल आता है, शुगर का स्मेल लेकर देखिए, फिर बोलिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ इट्स सब्सटेंस। वो सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर डेफिनेशन बोलने के बजाय हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह सकते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल कंपोजिशन म्हणजे त्याचं प्रमाण बेटा, तो जेवढ्या प्रमाणामध्ये घेतला, जितने अमाउंट में उसे हम लोगों ने लिया वो उतने ही अमाउंट में रहेगा। दैट इज व्हाट अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कलर देखते हैं, ज्यादा भी ले लीजिए थोड़ा भी ले लीजिए, कलर आपको देखना है। बाद में ऑर्डर स्मेल, ज्यादा भी अमाउंट में ले लीजिए थोड़े भी अमाउंट में ले लीजिए, स्मेल आपको पता चलना है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा अमाउंट का मेल्टिंग पॉइंट या ज्यादा अमाउंट का, जैसे कि आइस की बात करेंगे, आइस का टुकड़ा छोटा सा ले लीजिए या बड़ा भी ले लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट उसका आपको पता ही चल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट छोटा वाटर यानी छोटे अमाउंट में वाटर ले लीजिए, बड़े अमाउंट में या बड़े क्वांटिटी में वाटर ले लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। तो ये जो रहेगा दैट इज व्हाट अबाउट योर करस्पॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ अगेन दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का देखते हैं दैट इज व्हाट अबाउट द डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? D इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को भी मेजर करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, वॉल्यूम को भी मेजर करेंगे, और फिर इनका रेशियो क्या मिलेगा? डेंसिटी। दैट इज आल्सो द मेजरेबल, दैट इज आल्सो मेजरेबल, जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये भी ऐसे प्रकार के प्रॉपर्टीज है that can also be measured or observed, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का चेंज होता है। इट मीन दैट सो इन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ these chemical properties the chemical compositions of a substances will undergone changes, and that's why so it is undergone a change of a composition, change of a chemical composition, and that is about the chemical properties. कैसे? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा था, कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम which is produces मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है केमिकल चेंज। कार्बन दैट इज द कोल which will be burned in air, that will produce your carbon dioxide. then magnesium ribbon burning in air, ये 10th में पढ़ाऊंगा आप लोगों ने, it will produce a मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? इसमें आपका कार्बन का या मैग्नीशियम का केमिकल कंपोजिशन
चेंज हो रहा है, क्योंकि केमिकल यहाँ पे पूरा का पूरा कार्बन किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में, पूरा का पूरा मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसका मतलब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन आपके सब्सटेंस का पूरा चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ लेट अस सी द मेजरमेंट ऑफ दीस प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज के क्या लिखेंगे हम लोग, मेजरमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो है इसे हम लोग एक एग्जांपल के तहत इलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस सी, अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये सब्सटेंस है, यह मैटर है, ये भी आपका सब्सटेंस है, ये भी आपका मैटर है। अब ये 24 मैटर है, ये भी आपका डस्टर, ये भी एक प्रकार का हम लोग कंसीडर करेंगे मैटर है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी क्या, नहीं। अब एक ही सिंपल चीज बोल रहा हूं, मास, इसका मास कितना है और इसका मास कितना है, दोनों का मास सेम रहेगा क्या, नाही। मास मतलब कितना, कितना मतलब अमाउंट आया, किती म्हटल्यानंतर अमाउंट आलं, त्याचा नंबर आला म्हणजे त्याला आपण क्वांटिटेटिव्ह म्हणतोय। बघा, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह याचा मतलब फरक हाच आहे, किती, किती म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह आणि कसा, कसा म्हणजे क्वालिटेटिव्ह। एक सिंपल एग्जांपल आहे ना, किती मुली आहेत, 3 मुली, क्वांटिटेटिव्ह, कशा आहेत, खूपच सुंदर, क्वालिटेटिव्ह। इट मीन्स दैट, सो ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आपके मैटर की, ऑल दीज आर ए क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये कौन से नेचर के बेटा, क्वांटिटेटिव नेचर के। लेट अस कंसीडर दैट सपोज यू आर मेजरिंग, आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मेजर कर रहे हैं समथिंग, कुछ आप लोग मेजर कर रहे हैं, इट मीन दैट यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ ए सम स्टैंडर्ड और सर्टन स्टैंडर्ड। आपण त्याला स्टँडर्डला काय करावं लागेल, मेंटेनन्स करावं लागेल, त्याच्यासोबत काय करावं लागेल, कंपेयर करावं लागेल। जैसे कि सपोज वही एक कॉमन एग्जांपल देखेंगे कि वेट अगर हमें लेना है तो हम लोग वेट कंसीडर करते हैं, अगर छोटी क्वांटिटी में है मास तो ग्राम में बोलेंगे, बड़ी मात्रा में है तो किलोग्राम में बोलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग। फिर अगर हम लोग पूछेंगे कि कितना शक्कर है, कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो स्टैंडर्ड, 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड है, ग्राम स्टैंडर्ड है, किलोग्राम ग्राम स्टैंडर्ड है, इसका मतलब उसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने किलोग्राम कहा, मैंने ग्राम कहा, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इट इज रिप्रोड्यूसिबल एंड इट इज आल्सो अनचेंजिंग। ये बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबल, अनचेंजिंग। अनचेंजिंग मतलब किलोग्राम चेंज होगा नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी किलोग्राम यूनिट एज इट इज ही रहेगा, किलोग्राम रहेगा, ग्राम ये भी एज इट इज रहेगा, तो ये अनचेंजिंग है। and that's why we can say that, so these type of standards are irreproducible and they are also unchanging, and that's why so these are quantitative in nature। तो ये कौन से नेचर के रहेंगे बेटा, क्वांटिटेटिव इन नेचर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कहूंगा, मास हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, मास, एरिया, वॉल्यूम, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ये टाइम हुआ, लेंथ हुआ, लेंथ 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकंड या जो भी है, देन प्रेशर, ये जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज है, ऑल दीस टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर सच एज द मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, एरिया, एंड ऑल दीज आर द क्वांटिटेटिव इन नेचर। ओके, सो फॉर एग्जांपल, ये अगर हम लोग रूम का लेंथ मेजर करते हैं तो कितना मीटर रहेगा, 10 मीटर। कितना मीटर रहेगा, 10 मीटर। अब ये 10 मीटर है, इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। सो दिस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर फॉलोड बाय यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। ओके, म्हणजे काय झालं की याला क्वांटिटेटिव्ह मेजरमेंट म्हणतोय आणि याला कसं एक्सप्रेस करतो, एका नंबरने, आणि त्याच्यानंतर काय आहे त्याचं युनिट, ज्याच्यामध्ये आपण मोजलोय, कशाला मोजलोय, लेंथला, किसको मेजर किया, लेंथ को, किसमें, मीटर में।
तो इट मीन दैट सो दिस इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए this type of a number followed by a unit in which it is measured, and that's why we can say that here 10 denoted the number and meter is nothing but the unit of a length, and that's why we can say that so arbitrarily decided and universally accepted standard, ये arbitrarily decide हुआ और दुनिया ने इसे पूरा accept किया as a standard बोल के, so arbitrarily decided and universally accepted standard is called as a unit. तो unit की definition यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? It is an arbitrarily decided and universally accepted standard and that is called as a unit. Okay? तो लेते हैं हम लोग units के अलग-अलग types next lecture में. Okay?